और मुंबई के अलावा महाराष्ट्र के दूसरे इलाकों की बात करें तो ठाणे में कांटे की टक्कर दिख रही है। यहां मुकाबला विपक्ष से नहीं बल्कि महायुति के अंदर है। ठाणे में बीजेपी और शिवसेना आमने सामने है और इसी तरह से पुणे में मुकाबला बीजेपी और अजीत पवार की एनसीपी के बीच में है। के अलावा मुंबई से लगा हुआ ठाणे शहर में भी कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। यहाँ पर लड़ाई विपक्ष से नहीं बल्कि यहाँ सत्ताधारी पार्टी जो गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं, शिवसेना, शिंदे सेना और भारतीय जनता पार्टी, ये युति में कितने लड़ते वक्त कितने ज्यादा सीटें जीतते हैं ये देखना अहम होगा। इसके अलावा पुणे में सबसे कड़ी टक्कर देखने को मिली थी अजीत पवार और बीजेपी के भीतर। यहाँ किस तरह का परफॉर्मेंस होता है यह भी देखना अहम होगा। इन दोनों ही पुणे और पिंपरी चिंचवड़ में भी मतदान का प्रतिशत तो थोड़ा कम रहा है, तो ऐसे में इसका खामियाजा किस दल को उठाना पड़ेगा ये एक अहम चीज होगी। तो महाराष्ट्र में सोलापुर में भी काफी ज्यादा कड़ी लड़ाई देखने की मिली थी। यहाँ पर मतदान प्रतिशत पहले के मुकाबले इस बार थोड़ा सा कम था। छत्रपति संभाजी नगर यहाँ करीब 60% मतदान हुआ। पिछले चुनाव में यहाँ पर करीब 63% मतदान हुआ था, तो यहाँ पर भी करीब 4% मतदान की गिरावट है। यहाँ एमआईएम और शिंदे सेना के बीच कड़ी टक्कर थी। कहा यह जा रहा है कि यहाँ पर खान जीतेगा या बाण जीतेगा, इसका फैसला भी देखना काफी ज्यादा अहम होगा। नवी मुंबई में सबसे कड़ी टक्कर देखने को मिली थी शिंदे सेना और भारतीय जनता पार्टी के बीच में। नवी मुंबई में करीब 58% मतदान हुआ है, जो मुंबई महाराष्ट्र के सभी 29 महानगर पालिकाओं के मुकाबले सबसे ज्यादा है। इसके अलावा वसई विरार महानगर पालिका, यहाँ बाहुबली हितेंद्र ठाकुर का अब तक सिक्का चलता रहा है। पिछले 30 सालों से वो एक छत्र वसई विरार में राज करते रहे, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें कांटे की टक्कर दी है। यहाँ पर करीब 58% मतदान हुआ है, तो ऐसे में इस बड़े मतदान प्रतिशत का क्या लाभ किसे मिलता है? बहुजन विकास आघाड़ी जो ठाकुर की पार्टी है, या फिर भारतीय जनता पार्टी जिसने तमाम तरह के एक सटीक रणनीति के साथ वो इस चुनाव में उतरे थे और वहां पर दमदार परफॉर्मेंस दिया था। इसके अलावा जो अन्य लातूर है, लातूर में विलासराव देशमुख को लेकर रविंद्र चव्हाण ने जिस तरह का बयान दिया था, उसके बाद पूरा चुनाव इस एक बयान के बाद बदल गया, कांग्रेस के पक्ष में आ गया। इस तरह की तस्वीर एग्जिट पोल में नजर आ रही है। ये वो लातूर महानगर पालिका की सीट है जहां पर सबसे अच्छी लड़ाई रणनीतिक तौर पर जमीन पर कांग्रेस ने लड़ी थी, लेकिन क्या वो नतीजों में भी इसे कन्वर्ट कर पाएगी? ये 10 बजे के बाद जब नतीजे आना शुरू होंगे तब साफ हो